हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल किड्स लर्निंग क्लासरूम स्टाइल में शिखा और आप सबको मेरा जय श्री श्याम। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लाई हूँ अपार्ट फ्रॉम साइंस एंड इंग्लिश ग्रामर सब्जेक्ट, जिसके लिए मैं अदर वीडियोस बनाती रहती हूँ। एज आई हैव ऑलवेज टोल्ड इन माय वीडियोस कि जो मेरा मोटिव है दैट इज़ टू हेल्प द स्टूडेंट्स हु आर स्टार्टिंग देयर प्राइमरी क्लासेस, और बहुत नई नई चीज़ें उनको सीखने को मिलती हैं। तो मैं यहाँ पे उनको हेल्प करती हूँ ताकि जो भी नई चीज़ें वो सीख रहे हैं उन्हें उसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं हो, और स्पेशली उन चीज़ों को ज़्यादा फोकस रखती हूँ दैट इज़ मच मोर स्कोरिंग इन टर्म्स ऑफ योर एग्जाम्स, एंड दैट्स व्हाई माय टुडेज टॉपिक इज़ अबाउट मैप्स। हमने अपने क्लासेस में, अगर आप ग्रेड 3 में होंगे, 4 में होंगे, 5 में होंगे, तो आपको इनके बारे में जानकारी होगी कि मैप क्या होते हैं। टुडे इन माय वीडियो आई विल कवर व्हाट आर मैप्स, द टाइप ऑफ मैप्स। देन जब हम कोई मैप देखते हैं तो उसमें कुछ कुछ कलर्स रहते हैं, व्हाट डू दे टेल अस, और उसके कुछ कुछ सिंबल्स रहते हैं मैप में, तो वो सिंबल्स का क्या मतलब होता है, वी विल कवर दैट। बट क्विकली फर्स्ट हैव अ लुक एट द वेरियस मैप्स जो हम देखते हैं टू आइडेंटिफाई कि उनमें क्या डिफरेंस रहता है, सो दैट यू कैन रिलेट व्हेन आई एम टीचिंग इट थियोरेटिकली। तो यहाँ मेरे पास एक मैप का पिक्चर है जो कुछ इस तरीके से दिखता है। फिर अगर मैं दिखाऊं तो ये भी एक मैप का पिक्चर है, अगर आप देखेंगे तो ये भी कुछ अलग लग रहा है हमारे पहले वाले मैप से। ये सारे इंडिया के मैप्स हैं। फिर अगर मैं दिखाऊं तो ये यहाँ पे एक और मैप है, एंड देन आई हैव वन मोर। सो इफ यू विल सी, मैंने आपको 3 से 4 अलग तरह के मैप्स दिखाए हैं, एंड ऑल दीज मैप्स टेल अस डिफरेंट थिंग्स अबाउट आर कंट्री। तो चलिए जानते हैं तो मैप क्या है। मैप इज अ ड्राइंग और विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एंटायर एरिया या फिर पार्ट ऑफ एन एरिया ऑन अ फ्लैट सरफेस लाइक पेपर। तो जैसा कि हमने देखा अभी मैप क्या था, वो एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है जिसमें हमें किसी पर्टिकुलर एरिया का जानकारी मिलता है, या फिर उस एरिया के एक पार्ट का जानकारी हमें देता है बहुत डिटेल में, कहाँ पे, एक फ्लैट सरफेस, एक पेपर पे। और इट प्रोवाइड्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट प्लेसेस ऑन द अर्थ सरफेस इन अ मच मोर डिटेल्ड मैनर। और ये हमें इंफॉर्मेशन देता है अबाउट डिफरेंट प्लेसेस ऑन द अर्थ सरफेस इन अ मच मोर डिटेल्ड मैनर। इसीलिए ये जो मैप मैंने आपको दिखाया ये बहुत आपको अलग अलग दिखे होंगे। तो बेसिकली देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ मैप। सबसे फर्स्ट है फिजिकल, सेकेंड इज पॉलिटिकल मैप, एंड थर्ड इज थीमेटिक मैप। व्हाट इज फिजिकल मैप? फिजिकल मैप जो रहती है इट शोज फिजिकल फीचर ऑफ अ प्लेस। पॉलिटिकल मैप क्या शो करती है? इट शोज द पॉलिटिकल बाउंड्रीज। और थीमेटिक क्या रहती है? इट इज मेड और इट शोज और इट्स मेड ऑन अ पर्टिकुलर थीम। चलिए आइए जानते हैं इनके बारे में। So physical map, it shows physical feature of a place such as mountain, river and deserts। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये यहाँ पे आपको जो ये अलग अलग पिक्चर्स यहाँ पे ड्रॉ की गई हैं, तो यहाँ पे देखेंगे तो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं। तो बेसिकली ये जो प्लेन्स हैं, जो भी माउंटेन्स है, ये वाला जो फिजिकल मैप है ये उसके बारे में बता रहा है, वो फिजिकल फीचर के बारे में बता रहा है। फिर पॉलिटिकल मैप, इट शोज अस द पॉलिटिकल बाउंड्री, जैसे कंट्री, स्टेट, सिटीज। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जितनी भी बाउंड्रीज यहाँ पे बनी हुई हैं ये उन हर स्टेट की, हर एक सिटीज की उनकी बाउंड्रीज यहाँ बता रही है, जो डॉटेड लाइन से डिनोटेड है। इसके बारे में मैं डिटेल में आपको अपने आने वाले वीडियो में बताऊंगी। और थीमेटिक क्या होती है? जो एक पर्टिकुलर थीम पे बनाई गई हो, जैसे कि रेनफॉल पे, क्रॉप्स पे। और यहाँ आप देखेंगे तो मेरे पास एक थीमेटिक मैप है जो किस पे? क्रॉप्स पे बनाई गई है। मतलब किस किस पार्ट ऑफ इंडिया में डिफरेंट जो क्रॉप्स हैं वो ग्रो किए जाते हैं। और जो एक और है इसका वो है डैम्स पे, कि इंडिया में कहाँ कहाँ पे जो है वो डैम्स बनाए गए हैं। यस, अब हम क्विकली जानेंगे यहाँ पे कि कई बार, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया मैप में, कि इस मैप में ना ये अलग अलग कलर्स हैं, ये अलग अलग कलर्स है। तो ये कलर्स जो है इनका एक सिग्निफिकेंट है, ये कलर्स कुछ ना कुछ डिनोट करते हैं। तो वो अभी हम जानेंगे कि जो ये कलर्स यहाँ पे हैं ये क्या डिनोट करते हैं। तो different colors are used in different maps to show various things. These colors help us to read the map easily. Usually
maps are drawn using a common scheme of colors। और यहाँ पे वो टेबल है, जैसे कि जहाँ पे भी लाइट ब्लू कलर है वो क्या दिखाता है, शैलो वाटर बॉडीज। जहाँ पे भी लाइट, तो यहाँ पे देखेंगे तो जहाँ जहाँ पे भी आपको लाइट ब्लू दिख रही रहेगी, क्या दिख रही है आपको, दीज आर लाइट वाटर बॉडीज। और जहाँ पे भी डीप डीप सी आपको लाइन दिख रही है बाउंड्रीज पे, ये क्या डिनोट करता है, दिस डिनोट डीप वाटर बॉडीज। जो भी लो लाइन्स या प्लेन्स हैं वो क्या डिनोट करते हैं, ग्रीन कलर से। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये वाला जो एरिया है ये क्या है, बेसिकली लो लाइन्स है या फिर प्लेन्स है, इसीलिए देखिए यहाँ पे क्या लिखा है ग्रीन कलर पे, नॉर्दर्न प्लेन्स। फिर हायर माउंटेन्स को डार्क ब्राउन कलर से डिनोट किया जाता है, हिल्स को लाइट ब्राउन से डिनोट किया जाता है, प्लेटू या फिर डेजर्ट्स को येलो कलर से डिनोट किया जाता है, और कोई भी अगर स्नो कवर्ड एरिया है तो उसे हम वाइट कलर से डिनोट करते हैं। और इसी तरह माय डियर स्टूडेंट्स, जो हमारे मैप्स होते हैं उनमें बहुत सारे सिंबल्स होते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये ना यहाँ पे रेड रेड कलर का एक सर्कल सर्कल तरीके का कुछ है। तो अगर हम जानेंगे कि ये चीज़ें क्या होती हैं और कैसे ये डिनोट की जाती हैं। तो यहाँ पे देखिए, there is a scheme of signs and symbols which is used for map making. These symbols depict different features such as lakes, mountains, bridges, rivers, temples, hospitals, airports. To read easily, let's understand these signs and symbols. तो सबसे पहले यहाँ पे है बाउंड्री के बारे में। तो बाउंड्री में अगर आप देखेंगे जो इंटरनेशनल बाउंड्रीज होती हैं वो कुछ इस तरह से दिखती हैं, स्टेट बाउंड्रीज जो रहती हैं वो इस तरह से रहती हैं, और डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज जो रहती हैं वो कुछ इस तरीके से रहती हैं। और अगर आपको इनको देखना है माय डियर स्टूडेंट्स, तो आप कभी भी यू कैन विजिट, यू कैन चेक इन योर, आपके टेक्स्ट बुक्स में भी ये चीज़ें होंगी कि ये चीज़ें कहाँ पे कैसे दिखती है। अनफॉर्चुनेटली मैंने उसकी यहाँ पे पिक्चर नहीं निकाली है। देन रोड्स जो रहते हैं, जो मेटालिक रोड्स है, दे आर डिनोटेड बाय 2 रेड लाइन्स, और जो अगर अनमेटालिक रोड है तो वो इस तरह के सिंबल से डिनोट की जाती है। टाउन एंड विलेज का साइन ये रहता है, ब्रिज इज डिनोटेड लाइक दिस। रिवर्स इस तरह से डिनोट किए जाते हैं, जहाँ पे भी ग्रास या श्रब्स होते हैं वहाँ पे ये साइन रहता है। दिस साइन डिनोट्स फॉरेस्ट। पीओ का मतलब पोस्ट ऑफिस रहता है। इस तरह से जिगजैग चीज़ें अगर मिलती हैं तो वो डैम है। देन जो ये ब्लैक सर्कल में रहता है इसे हम वेल या टैंक बोलते हैं। फिर नीचे में जो ये सिंबल चर्च स्टाइल में बना है ये चर्च है। देन यू हैव इस तरह की क्रॉसिंग तो हमने कई बार देखी होंगी अपने, जब हम कभी भी अपने सिटी में भी जाते हैं जहाँ पे रेलवे क्रॉसिंग रहता है तो उस तरीके का सिंबल हमने ये वाला देखा होगा। तो दिस इज रेलवेज। फिर ये म्यूजियम का साइन रहता है। देन दिस इज अ साइन ऑफ अ टेम्पल। उसके बाद टीओ, टीओ मीन्स टेलीग्राम ऑफिस। Yes, telegraph office. PS, what does PS mean? So PS here means police station. Then mosque का जो साइन रहता है वो ऐसे रहता है। Then we have airport. तो मैंने यहाँ पे कलर नहीं किया बिकॉज वो बहुत अगली लग रहा था इसकी वजह से। तो ये यहाँ पे पूरी ब्लैक रहती है इसकी आउटलाइन, और ये एयरपोर्ट डिनोट करता है। हॉस्पिटल्स तो हमें हमारे सिटीज़ में भी माय डियर स्टूडेंट्स दिख जाते हैं ये वाले पिक्चर्स। और जो सिटीज़ रहती हैं वो कुछ इस तरीके से रहती हैं हॉस्पिटल्स का, जो हमारे सिटीज़ में भी साइन दिखता है। और ये जो है ज़्यादातर जो हम स्कूल के बाहर साइन देखते हैं विच डिनोट्स कि ये स्कूल्स हैं। और अगर मैं आपको दिखाऊं माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए ये यहाँ पे अगर आप ये लाइंस देखेंगे तो ये लाइंस में आपको डिफरेंस दिखेगा। तो ये क्या है, दिस इज बेसिकली दिस इज इंटरनेशनल बॉर्डर है यहाँ पे, इसको लगता है इसकी वजह से इसका जो साइन है वो कुछ इस तरीके से है। जो ये अंदर में आपको डॉटेड लाइन से दिख रही है, ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स दिख रही हैं। तो ये आप जाकर के कोई भी मैप पे चेक करोगे तो यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कि ये यहाँ पे इंटरनेशनल बॉर्डर है कि कोई स्टेट बॉर्डर है या फिर कोई डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर है। और इस तरीके की बहुत सारी साइंस जो है वो आपको बहुत सारे मैप्स में मिल जाएंगी जो हमें हेल्प करेगा एक मैप को बहुत इजीली समझने के लिए। तो ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग टॉपिक पे कंटेंट्स
को देखने के लिए, एंजॉय करने के लिए सबसे ज़रूरी रहेगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ शेयर कीजिएगा। मिलेंगे बहुत जल्दी एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सबको मेरा जय श्री श्याम।